साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी पीआरटी 125 में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आज हम लोग कैटेगरी वाइज इसको देखेंगे कि किस कैटेगरी से कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जो ऑफिशियली डाटा हमारे पास आया है उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट भी आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं जो ऑफिशियली डेटा निकल के आई है वह किस तरह का डाटा है और इसके आधार पे अब हम आप लोग को बताएंगे कि जो कैटेगरी वाइज संख्या है यानी कि पीआईटी की अभी बात कर रहे हैं उसमें किस कैटेगरी में कितना सीट हो सकता है और कितने अभ्यर्थी उसमें शामिल हो सकते हैं और आपकी कंपटीशन क्या होने वाली है। साथियों सबसे पहले आपको यह लेटर देखना होगा। यह लेटर जो है आरटीआई के तहत मांग किया गया था और इसमें आप देख सकते हैं यह लेटर जो है आपका पीआरटी के यूआर कैंडिडेट से संबंधित है, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट है यूआर के उससे संबंधित है और यहाँ पे आरटीआई लगाया गया था और यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट भी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको निकल के आएगा जो संख्या यानी कि यूआर की संख्या आप देखेंगे तो यहाँ पे 91,034 जो है यूआर की संख्या बताई गई है। यानी कि उपयुक्त विषय आपके अनुसार आवेदक के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि टीआरई 3 वर्ग 1 to 5 यानी कि जनरल में समान कोटि के आवेदक की कुल संख्या 91,038 है। परीक्षा में उपस्थिति की गणना अभी प्रक्रियाधीन है, यानी कि अभी वह प्रोसेस में है। अतः कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या अभी दे नहीं है, यानी कि जो अभ्यर्थी पहले से यानी कि फॉर्म को फिलअप किए हैं यूआर के यानी उनकी संख्या 91,034 है। आप इसके तहत देख सकते हैं और पहले से भी यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि जो आपका 60% बच्चा है जो कि अदर स्टेट का है, कहीं ना कहीं जो 60% स्टूडेंट है वह अदर स्टेट का है। यह चर्चा पहले से बना हुआ था। अगर इस संख्या को हम लोग देख ले तो यह कहीं ना कहीं 56% होता है और कहीं ना कहीं ये आपकी सही बात होती है। यूआर में कहाँ के स्टूडेंट आएंगे तो यूआर के अंदर बिहार के भी कुछ जनरल स्टूडेंट आ जाएंगे और बिहार के बाहर के जो स्टूडेंट हैं वे सारे के सारे आ जाएंगे। अगर हम बिहार के स्टूडेंट की बात करते हैं यूआर में तो बस 2-4 हज़ार स्टूडेंट आपको देखने को मिल सकता है, बाकी सारे स्टूडेंट जो आपको कहीं ना कहीं अदर स्टेट के देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 91,000 जो डाटा बताई गई है इसमें 85-86 हज़ार संख्या ऐसा होगा जो कि अदर स्टेट का है। बाकी 5-6 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बिहार के यूआर कैटेगरी में आते होंगे, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो आपका जो कुल अभ्यर्थियों की संख्या थी, चलिए उस पर बात करते हैं। कुल आवेदन जो हुआ था आपका पीआईटी के अंदर आपको याद होगा वह हुआ था आपका 1,60,644, यानी कि 1,60,644 छात्र छात्राओं ने फॉर्म को फिलअप किया था, जिसमें अभी आपने आरटीआई के माध्यम से देख लिया कि 91,034 जो है यूआर कैटेगरी है। तो यूआर कैटेगरी चाहे बिहार के हो या अदर स्टेट के हो, उनको वे जनरल में ही हमेशा शामिल होंगे। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, हम लोग कैटेगरी की संख्या पे निकाल रहे हैं। तो बिहार के अगर जो यूआर कैंडिडेट है उनकी संख्या बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सभी के सभी जो है आपके अदर स्टेट वाले ही हैं। तो 91,034 जो है वो आपके जनरल के अंदर आएंगे, यानी कि आपका कैटेगरी में मतलब आपका कंपटीशन उनसे नहीं होने वाला है जो बिहार के अभ्यर्थी हैं। तो बिहार के कैटेगरी अभ्यर्थी की बात करें तो 1,60,644 जो है उसमें से 91,034 जो है अदर स्टेट के हैं, यानी कि बिहार प्लस अदर स्टेट के हैं जो जनरल में आते हैं। तो इसकी संख्या लगभग आपकी बचती है 69,000 संख्या जो बचती है वह आपके बिहार के कैटेगरी की संख्या बचती है, जिसमें ईडब्ल्यूएस आ जाएगा, बीसी आ जाएगा, ईबीसी आ जाएगा, एससी एसटी आ जाएगा, पीएच कैंडिडेट आ गया, यानी कि इसकी संख्या 69,610। तब भी यह संख्या काफ़ी अधिक है। आप लोग कहेंगे कि यह संख्या तो काफ़ी अधिक है, हम लोग तो सुन रहे थे कि 40,000 के आसपास से बिहार के अभ्यर्थी जो कैटेगरी वाइज होंगे। तो अब आगे देखिए, इसमें जो कुल अभ्यर्थी हैं परीक्षा में जो शामिल हुए थे वह 1,16,000 शामिल हुए थे। 1,60,000 में से आपको पता है कि 1,16,000 शामिल हुए थे, कहीं ना कहीं 44,000 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। अब ये 44,000 संख्या किसकी हो सकती है, आप बता पाएंगे क्या? इसमें जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप न्यूज़ देखेंगे थे कि बीच में निकाला जा रहा था कि टीआरई 2 के अंदर, टीआरई 1 के अंदर जिसका 82 से 90 के बीच में है जो अभ्यर्थी जो ज्वाइन कर लिए हैं उनको बाहर किया जा रहा है। इस सब न्यूज़ का काफ़ी प्रभाव पड़ा है और अदर स्टेट के स्टूडेंट जो हैं जिनका नंबर 82 से 90 के बीच में था सीटेट में, उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है परीक्षा को नहीं दिए, एग्जाम को छोड़े हैं। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि मतलब परीक्षा सेंटर पर भी नहीं पहुँच पाए हैं, उसमें अधिकतर संख्या जो है आपके यूपी वाले
वाले की है या अदर स्टेट वाले की है, यह संख्या हम आपको बता दें। लेकिन इसमें बिहार की भी संख्या है जो 44 जो स्टूडेंट परीक्षा नहीं दिए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि केवल अदर स्टेट के ही जो 44 अभ्यर्थी वही परीक्षा नहीं दिए, इसमें बिहार की संख्या भी है। बिहार का संख्या आपको पता होगा, जो सक्षमता शिक्षक हैं जो कि बीपीएससी भरे थे, यानी कि जो सक्षमता वाले बीपीएससी भरे थे टीचर, लेकिन बीच में ही सक्षमता परीक्षा हो गया और उनको पता चला कि हमें बीपीएससी के माध्यम से फ़ायदा नहीं है, हमें तो कहीं ना कहीं सक्षमता परीक्षा के माध्यम से ही फ़ायदा है, तो वे लोग एग्ज़ाम को नहीं दिए हैं यहाँ पे। तो बिहार के भी अभ्यर्थी काफ़ी है, इनकी संख्या भी बहुत हो सकती है। 44,000 में हमें तो लगता है कि 50-50 संख्या हो सकती है अदर स्टेट प्लस बिहार वाले की, लेकिन फिर भी हम एक लगभग आंकड़ा मानते हैं कि बिहार के जो अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए होंगे परीक्षा में, उनकी संख्या मात्र 15,000 मान के चलते हैं। कितनी मान के चलते हैं? मात्र 15,000 मान के चलते हैं। तो 69,000 में से 15,000 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा आपका? 54,000 बचता है आपका। ठीक है, 15,000 हम इसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी को 29,000 दे रहे हैं मौका, जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं, जो कि यह बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है। इसमें भी और बिहार के अभ्यर्थी शामिल हैं, लेकिन हम बिहार के कैटेगरी वाइज जो अभ्यर्थी उनकी संख्या थोड़ा सा एक सेफ स्कोर में निकालना चाहते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो 44,000 में से हम 15,000 ही जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, जो कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या मानते हैं जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे किसी कारण से। बाकी 29,000 हम अदर स्टेट को मान रहे हैं। ठीक है, हालांकि आप इस आंकड़ा से कितना सहमत है आप बताइएगा। हमें भी लगता है कि आंकड़ा और अधिक बिहार का हो सकता है, केवल 15,000 ही नहीं होगा, लेकिन हम 15,000 ही मान के चलते हैं। तो 69,000 में से आपका जो 15,000 निकलेगा तो 54,000 आपका बचा क्या, जो आपका बिहार का कैटेगरी वाइज जो अभ्यर्थी है। उसमें भी आप देखेंगे तो उर्दू का एक अलग सीट है, जो पहले से कन्फर्म है, 6,175 के आसपास आपका सीट था। उसमें से आपको पता है कि बिहार के उर्दू अभ्यर्थी की संख्या लगभग 12,000 है। तो यह 12,000 संख्या जो घटती है तो आपकी कितना चलाएगी, अभी हमने आपको बताया था कितना, तो यह संख्या आपकी 69,000 थी। 69,000 में से 12,000 जो आपकी संख्या क्या थी, ये आपकी उर्दू वाले की होगी 57,000, और 57,000 में से 15,000 जो अब्सेंट वाले हैं, जो व्यक्ति फॉर्म भरे थे लेकिन एग्जाम नहीं दिए थे, तो वे संख्या हो गई। तो 15,000 माइनस कीजिएगा तो कैटेगरी की संख्या आपकी 42,000 आ गई। अभी भी संख्या कम हो सकती है। कैसे कम हो सकती है? अगर वहाँ पे अब्सेंट अभ्यर्थियों की संख्या अधिक बढ़ती है। हमने 15,000 आंकड़ा लिया है 44,000 में, जो 44,000 अभ्यर्थी अब्सेंट है, ये तो ऑफिशियल डाटा है कि 1,16,000 ही प्रेजेंट है। उसमें से जो 44,000 अब्सेंट अभ्यर्थी है, वह हमने उसमें से केवल 15,000 ही बिहार का अभ्यर्थी माना है। 15,000 बिहार का अभ्यर्थी माना है, बाकी 29,000 को हमने अदर स्टेट का माना है, जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। अगर यह संख्या 29,000 से कम होती है अदर स्टेट का और बिहार का बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार के कैटेगरी की संख्या और घटेगी, क्योंकि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अगर घटेगी तो कैटेगरी वाइज भी घटेगी। तो अभी हम अप्रॉक्स जो मान के चलते हैं, वह आपका 69,000 जो शामिल हुए थे, उसमें से 12,000 उर्दू वाले थे, तो उनका अलग है। 57,000 जो बच्चे फॉर्म भरे थे, उसमें से आपका 57,000 में से जब देखेंगे 15,000 जो आपका अब्सेंट हो गए, तो बचा कितना? 42,000 आपका कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी बचा, जिसमें आपका EWS हो गया, BC हो गया, EBC हो गया, SC ST हो गया, PS कैंडिडेट हो गया, ये सभी हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपकी संख्या हो सकती है, जैसे कैटेगरी वाइज। तो इसमें जैसे EWS मेल की संख्या जो है, जहाँ तक हमें लगता है, आप लोग भी बताइएगा, बिहार में लगभग 5,000 संख्या हो सकती है। और 5,000 संख्या पहुंचने के पीछे रीज़न है कि बहुत सारे मेल अभ्यर्थी जो हैं, जो जनरल के अभ्यर्थी हैं बिहार के, वे EWS का सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, ताकि उनको जो है फ़ायदा हो सके। इस वजह से इसकी संख्या आपको ज़्यादा दिख सकती है। पिछली बार तो कम ही दिखा होगा, लेकिन इस बार इसकी संख्या अधिक दिख सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेल अभ्यर्थी जो है फर्जी, यानी कि कहें तो अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लिया है। वही कहानी आपको यदि फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा EWS के अंदर, तो 4,000 ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो कि EWS फीमेल हो। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं EBC की बात करते हैं, जो मेल हो सकता है। तो मेल की बात करें तो ये इसमें लगभग 7,500 के आसपास हो सकता है, 7,750 के आसपास हो सकता है। इसकी संख्या क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे रीज़न है कि आपको अभी पता होगा कि जो ताती तत्व वाला जो मामला था, जो SC ST से हटा के EWS के अंदर लाया गया था, तो उसकी संख्या वहाँ से घट के यहाँ पे संख्या जो है कुछ बढ़ गई है। इस वजह से EWS की संख्या अधिक होगी। ठीक है, इसमें फीमेल की बात करें तो 6500 के आसपास हो सकती है। हो सकता है ये आंकड़ा 2-4-500 इधर उधर होगा, लेकिन आपको एक फिगर के रूप में समझने में आसानी होगी। वहीं BC मेल की बात करें तो 7,000 के आसपास आपका हो सकता है, क्योंकि BC मेल की संख्या भी अधिक होगी है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो संख्या ये होती है बिहार में, वह EBC की है, उसके बाद आपका BC का है। EBC की संख्या काफ़ी है, उसके बाद आपका BC कैटेगरी आता है।
ठीक है। तो इस 7,000 के आसपास इसमें भी होगा, यानी कि BC के आसपास ही होगा, ये भी संख्या आपको ध्यान में रखना है। और BC का भी आपका फीमेल 6,000 के आसपास होगा। SC मेल की बात करें तो ये संख्या आपको 4,000 के आसपास हो सकती है, यानी कि हो सके 3,000 भी आंकड़ा हो, 3,500 भी हो, ठीक है। SC फीमेल की बात करें 2,000 या 1,500 के आसपास हो सकती है। इसमें भी आपका हम ST की बात करें तो ST की संख्या ज़्यादा नहीं है, 200-400 हो सकता है, तो 300 हमने लिया है। ST की फीमेल की बात करें तो 200 के आसपास हमने लिया है। वही PH मेल कैंडिडेट की बात करें तो 500-1,000 के आसपास इसकी भी संख्या हो सकती है। इसको हमने काउंट नहीं किया है, ये भी आपके कैटेगरी में कटअप का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें भी आप संख्या मान सकते हैं 500-1,000, इसको आप मान सकते हैं। तो हमने अभी आपको जो डाटा दिखा है वो 42,000 के आसपास दिखाया है। और हमने आपको इसमें PH कैंडिडेट का इसलिए नहीं लिया है कि मेल फीमेल का, कि जो भी संख्या यहाँ से घट बढ़ करेगी वो आपका यहाँ पे मेकअप करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मेकअप यहाँ पे कर देगा, जो भी आपकी संख्या यहाँ पे घट बढ़ होगी। तो 42,000 अभ्यर्थी आपके कहाँ पे हो गए, PIT के अंदर हो गए, जो कैटेगरी वाइज हो गए, जैसे EWS हो गया, BC हो गया, EBC हो गया, SC ST हो गया, ठीक है, PH कैंडिडेट हो गया। इसकी संख्या कितनी होगी, 42,000 संख्या इसकी टोटल हो गई। और आपको पता है कि जो आपका कैटेगरी वाइज सीट है वह कितनी संख्या है, तो इसकी लगभग सीट 13,000 है। 28,000 पे वैकेंसी आपकी आई है। 28,000 में से आप देखेंगे तो जनरल सीट 21,771 है। 21,771 में अगर हम UR को अलग निकालते हैं तो UR की संख्या आपकी लगभग 8,000 से 8700 के आसपास होगी। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे कि 13,000 अभ्यर्थी जो हैं वो आपके कैटेगरी में फाइट करने वाले हैं। और इसकी संख्या जो है 42,000 हो रही है, यानी कि जो एग्जाम दिए उनकी संख्या 42,000 हो रही है। तो हम लगभग मान के चलते हैं कि एक सीट पे 3 अभ्यर्थी का हम मान सकते हैं, यानी कि 39,000 यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि जो अब्सेंट की संख्या 44,000 में से हमने 15,000 ही बिहार को दिया है, जबकि इसकी संख्या अधिक होगी, ये भी बात आपको पता होगा। इसके अलावा UR में देखेंगे तो लगभग 70,000, यानी 29,000 माइनस कर लेते हैं हम 91,000 में से, अगर अब्सेंट को छाट देते हैं तो फिर भी 70,000 के समथिंग्स होता है, थोड़ा अधिक हो सकता है, कम हो सकता है। और इसमें 8700 के आसपास सीट हो सकती है। तो इसमें आपकी जो कंपटीशन होने वाली है लगभग एक सीट पे 8 अभ्यर्थी होंगे। तो जाहिर सी बात है कि UR का कटअप काफ़ी ऊपर होगा, जहाँ पे 8 अभ्यर्थी शामिल होंगे। और जहाँ पे और कैटेगरी का कटअप कम गिरेगा, जहाँ पे 3 अभ्यर्थी शामिल होंगे, 3 मिलेंगे। और आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में जब अभ्यर्थी शामिल होते हैं तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि उस कंपटीशन को काफ़ी बढ़ा नहीं पाते हैं। तो 1% ऐसे होंगे जो कि, यानी एक अभ्यर्थी पर काउंट हम कर सकते हैं कि जो कंपटीशन में होंगे ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी में आपकी कटअप जो है कम जाएगी। यही रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 13,000 के आसपास आपकी कैटेगरी में सीट आएगी। उर्दू को भी छांट दिया हम लोग, इसमें बांग्ला भी है, तो थोड़ा सा है 200-400-500 है, वो ज़्यादा मैटर आपका नहीं करेगा, इस चीज़ लिए हम बता रहे हैं। तो 3 अभ्यर्थी पे एक सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है PIT के अंदर कैटेगरी में। और वहीं UR में देखिएगा तो कम से कम 8 देखने को मिल सकता है, 8 या 8.5-9 के आसपास कंपटीशन आपका UR के अंदर होने वाला है। कहाँ पे, PIT के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि UR का कटअप जो है काफ़ी ज़्यादा जाएगा, और वहीं पे कैटेगरी का कटअप जो है काफ़ी नीचे रहेगा, मतलब उससे नीचे रहेगा, इस चीज़ देख सकते हैं। अगर इसमें भी आप कंपटीशन देखें, जैसे EWS मेल में देखेंगे तो 1,000 के आसपास सीट था आपका इसके पहले, अब थोड़ा सा घटेगा, फिर भी आपका 21,000 का आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर 1,000 सीट आता है तो फिर आपका 5 गुना यहाँ पर होगा, 5 गुना। यहाँ पे फीमेल की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 गुना देखने को मिल सकता है। EBC मेल की बात करें तो मेल में जो आपका सीट आता है उसके आधार पर आप देख सकते हैं, ठीक है। BC की आसपास 1,300 के आसपास हो सकता है, तो यहाँ पे भी 5 गुना, यानी कि कैटेगरी में आप देखेंगे तो हर एक कैटेगरी के अंदर निकालेंगे तो 4 गुना 5 गुना आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जब आप देखेंगे तो ये संख्या आपके 3 गुना के आसपास रहेगी। तो फिर भी कैटेगरी के अंदर अगर कंपटीशन की बात की जाए तो वह जनरल से आपको कम हो सकती है। फिर कटअप के ऊपर हम थोड़ा सा वीडियो अलग से लेके आएंगे। ये तो डाटा हम आपको बता दिए कि यह डाटा के अनुसार ही आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के कितने छात्र जो है और मतलब परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। ये पूरा डेटा हमने आपको बता दिया है। अब आपका जो कैटेगरी में सीट है उसके आधार पर आप इसमें देख सकते हैं। संभवतः यह डाटा जो है पूरी तरीके से सही होना चाहिए, क्योंकि यह एक अनुमानित डाटा है। और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जो है ज़रूर व्यक्त करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।